नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय। देखो, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु का वस्तु से लेन देन। वस्तु का वस्तु से लेन देन, बस इतनी बात समझेंगे। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु का वस्तु से लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु का वस्तु से लेन देन क्या कहलाता है भाई? वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु, देखो, विनिमय का मतलब क्या है? एक्सचेंज करना। क्या मतलब है इसका? एक्सचेंज करना। जैसे सपोज करो आपने किसी से कोई वस्तु मांग ली और उस वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु दे दी, तो वो क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय। एक होता है मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय में मुद्रा से मुद्रा का एक्सचेंज। मुद्रा मतलब मनी। मुद्रा का मतलब क्या होता है भाई? मनी होता है। मनी से मनी का एक्सचेंज, ये क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय कहलाता है। ठीक है। तो वस्तु से वस्तु का, अगर हमने वस्तु के बदले पैसे दे दिए तो फिर तो वो चीज हो जाएगी, आपने खरीद ली चीज, वो विनिमय नहीं कहलाएगी फिर। ठीक है, फिर आपने परचेज कर ली कोई वस्तु पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर वस्तु से वस्तु का विनिमय। ठीक है, जैसे आस पड़ोस में भाई मांगते हैं, फिर उन्हें हम दे देते हैं, फिर आस पड़ोस में फिर मांगते हैं, फिर उन्हें हम दे देते हैं। तो ये चीज क्या चलती रहती है? वस्तु विनिमय। ठीक है भाई, खरीदते थोड़ी हैं, तो पड़ोस में चीज लिया हो जाके। वस्तु का वस्तु से लेन देन और मुद्रा का है मुद्रा से लेन देन। अब ध्यान रखेंगे, बताओ पहला देश जिसने कागजी मुद्रा चलाई? पहला देश जिसने कागजी मुद्रा चलाई, कागजी मुद्रा, वो चलाई है चीन ने। किसने चलाई है? चीन ने चलाई है। अगर आपसे पूछ ले कि प्लास्टिक मुद्रा किसने चलाई है सबसे पहले, तो प्लास्टिक मुद्रा चलाई है ऑस्ट्रेलिया ने। प्लास्टिक मुद्रा चलाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। लिखो, भारत सरकार के नाम से पहला नोट, भारत सरकार के नाम से पहला नोट 1917 में चलाया गया। 1917 में चलाया गया। ये चलाया गया भारत सरकार के नाम से। अगर आपसे पूछ ले आरबीआई द्वारा पहला नोट कब चला? आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा चला है 1938 में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारत सरकार के द्वारा जो चला है वो चला है 1917 में, और जो आरबीआई के द्वारा, देखो आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बार इंक ले लेना। देखो भाई, अगर आरबीआई नोट, एक सेक्शन है सेक्शन 22, सेक्शन 22 एक्ट ऑफ, सेक्शन 22 ये आया था 1934 अधिनियम के तहत। आरबीआई नोट प्रिंट करता है। आरबीआई नोट प्रिंट करता है, प्रिंट करता है, इसके तहत करता है, सेक्शन 24 के तहत, सॉरी 22 के तहत। एक है सेक्शन 24, इसके तहत आरबीआई 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक नोट छाप सकता है। छाप सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 24 है। अधिकतम नोट जो छाप सकता है वो अधिकतम 10,000 तक का बना सकता है। सेक्शन 24, ये भी 1934 है। 1934 आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1935। एसबीआई की 1955। नेक्स्ट दियो, अरे वो नेक्स्ट कह रहा हूँ मैं, एक पेन दियो।
ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो स्थापना है 1935, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक ये भी बात ध्यान रखनी है, भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हुई है। नोटबंदी हुई है भारत में, अब तक जो नोटबंदी हुई है वो कितनी बार हो चुकी है? 3 बार। ठीक है, एक तो 1940 में हुई थी, 1940 में, है ना। इसके बाद में फिर एक हुई थी 1978 में, 1978 में। फिर ये लास्ट वाली आपको पता ही है, 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। इनका कारण क्या रहा? पहला विमुद्रीकरण, यानी कि 1940 पहला विमुद्रीकरण, ये भी नोटबंदी थी, है ना, नोटबंदी। और ये वाली हुई मोरारजी देसाई के समय, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और ये नरेंद्र मोदी के समय में हुई। तो 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है, 3 बार क्या हो चुकी है? नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है जी। और हाँ, ये 2 व्यक्ति आपको पता है, इनके बारे में तो जानते ही हैं। 1940 में अगर पहला विमुद्रीकरण मतलब पहली ये नोटबंदी हुई है, उस समय तुम्हें पता है, देखो चुनाव, पहले लोकसभा चुनाव कब हुए? पहले लोकसभा चुनाव तो 1951-52। ठीक है, और ये जो 1940 है, उस समय कोई प्रधानमंत्री नहीं था, क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट नहीं था उस समय, है ना। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद में अब सभी जानते हैं कि 1951-52 में चुनाव हुए, तो फिर हमने जो है ये प्रधानमंत्री बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उससे पहले संवैधानिक सभा थी, तो यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं था, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री कोई पीएम नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। अब लिखेंगे करेंसी, अगला हेडिंग है करेंसी। आपसे पूछा जाए करेंसी क्या है, करेंसी किसे कहते हैं, तो करेंसी को लीगल टेंडर भी कहते हैं। करेंसी को क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर भी कहते हैं। करेंसी को क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर कहते हैं। करेंसी 2 प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं। करेंसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होते हैं सिक्के भाई, कॉइन्स, और एक होते हैं कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा। एक तो सिक्के होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? कागजी मुद्रा होती है। आप मुझे एक बात बताओ जरा, ये सिक्के अच्छी मुद्रा है या कागजी? क्यों है भाई? तुम्हें एक बात बताओ, अगर तुमने 2000 का नोट दिया, 100 रुपए की चीज ले ली किसी दुकान पे, है, और आप कहो 10-10 के 5-5 के गिलट के दे, तो ले लोगे तुम? हैं भाई, सिर पर रख के थोड़ी लाओगे ना, तुम कहोगे भैया कागजी दे मुद्रा। तो तुम्हारे हिसाब से तो अच्छी कौन सी है? कागजी। लेकिन कागजी मुद्रा अच्छी नहीं है सरकार के हिसाब से। सरकार के हिसाब से कौन सी है? सिक्के। देखो, एक ग्रेसम का नियम है, ये अर्थशास्त्री से ग्रेसम, ग्रेसम के नियम के अनुसार, इसे लिख लेंगे, नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, चलन से बाहर कर देती है।
ग्रेसम के नियम के अनुसार जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब तो धीरे धीरे भाई ये देख रहे हो तुम 2000 का नोट भी बंद होना स्टार्ट हो गया है ना, कम आ रहे हैं मार्केट में। ये 2000 खुलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। ग्रेसम के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को क्या कर देती है, चलन से बाहर कर देती है। भाई देखो, देख रहे हो आप, ये जो कागजी मुद्रा है ना, अब ये अच्छी मुद्रा है, लेकिन हम पसंद कौन सी कर रहे हैं, कागजी मुद्रा, है ना। हमारे हिसाब से कागजी मुद्रा अच्छी है कि उसे ले जाने लाने में सुविधा है। लेकिन सिक्के क्या है भाई, तुमने देखा होगा नोटबंदी में लाइन में लग रहे तो बैंक वाले कह रहे सिक्के ले जाओ जी, सिक्के ले जाओ, है ना। तो बहुत सारे उस समय जो है कंधे पे रख के ला रहे थे सिक्के, है ना, पूरा। हाँ, अब ये बताओ कि 5000 में इतने सारे लगते हैं कि हाँ कुछ पैसे हैं 2000 के नोट, है ना, 100 नोट भी है तो आराम से आदमी इजीली रख सकता है। तो यहाँ पर ये जो कागजी मुद्रा है, ये सिक्के, ये अच्छी मुद्रा है, लेकिन इनके आगे हम इन्हें लेना पसंद करते हैं, इसलिए ये बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चीज़ है। तो ग्रेसम का नियम क्या कहता है, बुरी मुद्रा को अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब देखो ये क्वेश्चन आता है, सिक्के कहाँ बनते हैं, सिक्के कहाँ बनते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन में कई चीज़ें आपको दे सकता है, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 4 जगह है जहाँ पर सिक्के बनते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, कोलकाता, दूसरा हैदराबाद, फिर है नोएडा, और चौथा है आपका मुंबई। ठीक है, सिक्के बनाने की जगह को बोलते हैं टकसाल। क्या कहते हैं, जगह का नाम ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं जहाँ सिक्के बनते हैं, टकसाल, उसे कहते हैं टकसाल। ₹1 का नोट, नोट करके लिख लो इस बात को, ₹1 का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है भाई, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे, ना कि आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है, बाकी नोटों पे तुमने देखे होंगे आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सॉरी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होते हैं। वित्त मंत्रालय और लिख लेना, वित्त मंत्रालय, तभी तो वित्त सचिव के साइन होंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और बाकी देखो ₹2 से लेके 10,000 तक का नोट कौन जारी कर सकता है, आरबीआई जारी कर सकता है। अब लिखेंगे जो कागजी मुद्रा है, नोट बनते हैं, लिखो नोट कहाँ कहाँ बनते हैं, नासिक, देवास, मैसूर, नासिक, देवास, मैसूर, सलबोनी, सलबोनी, जहां ये बनते हैं उसको प्रिंटिंग प्रेस कहेंगे हम। ठीक है, जहां ये कागजी मुद्रा बनती है। तो नासिक कहां पर पड़ता है बताओ, महाराष्ट्र में, कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है नासिक। देवास एमपी में, और ये मैसूर आप सभी जानते हैं कर्नाटक, सलबोनी है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसका जो पेपर बनता है भाई, जो पेपर मिल है वो ध्यान रख लेना, होशंगाबाद है, होशंगाबाद। और ये होशंगाबाद कहां पर है, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, जहां पर
नोट बनने के लिए कागजी जो कागज रखा जाता है वो कागज मिल है यहाँ पर होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में। लिख लिया जी, बोलो जल्दी। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिख लेंगे रिजर्व बैंक। इसके बारे में लिखेंगे यह भारत का केंद्रीय बैंक है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, सारे पॉइंट आप नोट करेंगे साथ के साथ में। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, यह इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। मतलब सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, आरबीआई। भारत का एकमात्र ये केंद्रीय बैंक है जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। भारत का नहीं, दुनिया का बताओ सबसे बड़ा बैंक, केंद्रीय बैंक, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है, और कहाँ का है, अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। दुनिया का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक, इसका नाम है फेडरल बैंक। अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है, पूरा नाम इसका। फिर लिखो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कहां पर हुई, कलकत्ता में 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ। कहां पर हुई थी, कलकत्ता में 5 करोड़ की पूंजी के साथ। ये बात ध्यान रखेंगे, 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ में कलकत्ता में हुई है। अगर अधिनियम पूछे कौन सा अधिनियम था, अभी बताया था सेक्शन वाला, वो अधिनियम या एक्ट 1934 के तहत ये बात भी ध्यान रखेंगे। आरबीआई की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई। उन्नीस सौ सैंतीस में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से, क्योंकि स्थापना कहां पे हुई थी, कलकत्ता में, कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। तो अब ये पूछे आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, यही पूछता है। तो बस ये ध्यान रखनी है कि इसे जो ट्रांसफ़र किया है कलकत्ता से, वो कब किया है, 1937 में मुंबई। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई,
भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, यह केंद्रीय बैंक है। दुनिया का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, जो अमेरिका का है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 के तहत में हुई है। और आरबीआई का मुख्यालय पहले कलकत्ता था, 1937 के बाद में इसे मुंबई कर दिया। तो आरबीआई का इस समय हेड ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई के लिए नेक्स्ट लिखेंगे, आरबीआई के लिए वर्ष की शुरुआत, आरबीआई के लिए वर्ष की शुरुआत 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। वर्ष की शुरुआत 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। ठीक है, ये अपना जो है स्टार्टिंग जो करता है जुलाई से करता है। लेकिन भारत सरकार के लिए वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अगर भारत सरकार के लिए वर्ष की स्टार्टिंग बताऊं मैं, भारत सरकार के लिए वर्ष की शुरुआत तो ये कहां से होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च सिर्फ ये आरबीआई के लिए है भाई, 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन बाकी बैंक भी देखा होगा तुमने, इंटरेस्ट देता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। इनकी वर्ष की शुरुआत यहां से है। आरबीआई डे कब मनाया जाता है, ध्यान रख लेना। आरबीआई दिवस, आरबीआई दिवस ये भी पूछा जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाते हैं आरबीआई दिवस। आरबीआई का चिन्ह क्या है? पेड़ के नीचे शेर, ये चिन्ह है। ठीक है, इसका जब वो देखोगे आरबीआई का वो पूरा लोगो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आरबीआई का मुख्यालय हेड ऑफिस मुंबई में। बाकी और इसके 4 जोन और हैं, मतलब 4 ऑफिस अलग अलग जगह बना रखे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे बड़े बड़े शहरों में मिल जाएंगे इसके ऑफिस। अब लिखेंगे एसबीआई। अच्छा, पहले इससे पहले मुझे ये बताओ कि जो ये रुपए का संकेत है, रुपए का संकेत किसने दिया? आईआईटी के छात्र थे ये, जिनका नाम था डी उदय कुमार, इन्होंने दिया है। ठीक है, इस तरीके से रुपए का जो संकेत हम लिखते हैं। नोट करो। अब लिखो एसबीआई भाई, भारत का सार्वजनिक बैंक, भारत का सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक है। भारत का सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक है। मतलब भाई देखो, जिनमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, पब्लिक बैंक है ये। ठीक है, और बाकी जो आरबीआई है, कोई सोचने लगा आरबीआई में मैं अकाउंट खुलवा दूं, तो आरबीआई में नहीं खोलता। ठीक है ना, वो लेन देन उसका करता, वो सिर्फ बैंकों से लेन देन करता है। जो ये छोटे बैंक है, छोटी ब्रांच है, जैसे इनके पास में धन ज़्यादा हो गया सपोज करो, तो ये इंटरेस्ट के रूप में, मतलब उसके ताकि उन्हें ब्याज मिलता रहे, तो वो किस में जमा करवाते हैं? आरबीआई में। ठीक है, तो जो काम करता है आरबीआई, वो सिर्फ किसके लिए करता है? सरकार के लिए करता है। तो तभी तो बोल रहे हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई बैंक। ठीक है, ये छोटे बैंक जो हैं, अगर इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये आरबीआई से लेते हैं। उसका कार्य क्या है? नोट को जारी करना। ठीक है, नोटों को जारी करना। तो वहाँ पे कोई अकाउंट, मतलब हम डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते अमाउंट जो है अपनी। ठीक है, तो अकाउंट जो खुलते हैं एसबीआई, ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई।
स्थापना, इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को ही। इसका पुराना नाम, एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, इसमें भी कई बैंकों का विलय है एसबीआई में, ठीक है। एसबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। एसबीआई डे कब मनाया जाता है? एसबीआई दिवस 1 जुलाई। इसका कितना लिखवाया है? 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई है, तो एसबीआई डे भी इस दिन ही मनाया जाता है। अच्छा, 1 अप्रैल 1935 को हुई है। चलो उसे देख लेंगे एक बार। ये आरबीआई, ठीक है, आरबीआई डे, तो एसबीआई डे हम कह सकते हैं 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई। देखो, एसबीआई को बनाने की सिफारिश एडी गोरवाला कमेटी ने दी। एसबीआई को बनाने की सिफारिश एडी गोरवाला समिति ने दी। जो सिफारिश की है भाई एसबीआई बनाओ, ठीक है, बैंकों का बहुत सारा इसमें जो है कई बैंकों का विलय है, तो इसके लिए सिफारिश करी है एडी गोरवाला समिति। देखो, भारत में वर्तमान में 12 बैंक हैं। हाँ जी, वर्तमान में कितने बैंक हैं? 12 बैंक। लिखो, 14 बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को। 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखो भाई, बात को समझेंगे। एक तो था एसबीआई, है जी, 1 + 14 बैंक ये थे, और ये 6, तो कितने बैंक हुए टोटल? 21। पहले थे ये 21 बैंक जो भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितने बैंक हैं? वर्तमान में 12 बैंक काम कर रहे हैं, क्योंकि मर्ज भी तो हो गए ना बहुत सारे, ठीक है। तो मर्ज हो गए, तो मर्ज होकर कितने रह गए? 12 बैंक। क्या हो, तो 12 बैंकों के भी नाम लिखवाऊं? लिख लो, एसबीआई, पीएनबी, एसबीआई, क्योंकि भाई ये देख रहे हो आप, ओरिएंटल के साथ में भी एक बैंक मर्ज हुआ है, ठीक है, और आपका कैनरा बैंक के साथ में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है। तो ये कई बैंक ऐसे हैं जिनमें मर्ज हुआ, एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, ओरिएंटल बैंक में आपको पता है ओरिएंटल बैंक से मर्ज हुआ है। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक, 2 बैंक ये हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंध बैंक, ठीक है, शॉर्ट में लिखते रहो। चौथा है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। 5वां नंबर है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया।
है ना, बाकी का और बैंकों में विलय हो गया भाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप तो 3-4 बैंक का नाम जानते हो बस, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर है केनरा बैंक, नोवा कौन सा है, केनरा बैंक। फिर है आपका 10वां यूको बैंक, यूको बैंक, यूको बैंक। फिर आपका 11वां बैंक ऑफ बड़ौदा, और लास्ट बैंक है आपका 12वां बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, टोटल 12 बैंक है। जो वर्तमान में प्राइवेट बैंक जो काम कर रहे हैं वे भी 22 है प्राइवेट बैंक। कितनी है इनकी संख्या, 22। ठीक है, देखो 2019 में तो एक तो देना बैंक था, एक विजया बैंक था, जिसका विलय किस में कर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। पीएनबी के साथ में विलय कर दिया, 2019 में हुए हैं चेंज। ठीक है, किस में, ओरिएंटल में। और आपका जो है केनरा बैंक के साथ में विलय कर दिया किसका, सिंडिकेट बैंक का। तो ऐसे ये कम हो गए, पहले 21 बैंक थे, अब वर्तमान में टोटल ये मर्ज हो गए बैंक कितने हो गए, 12 बैंक हो गए। ठीक है, और ये बताई दिए प्राइवेट में जैसे आईसीआईसी है ना, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ऐसे ऐसे बैंक है इसमें। ठीक है, उम्मीद है तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।